नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आप सबकी अपनी ज्योतिषी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे। मित्रों, आज का वीडियो पितृपक्ष से संबंधित है, जो कि प्रारंभ होने जा रहे हैं। पितृपक्ष में आपको ये काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए, इससे पितृदोष और ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए आपको इनसे बचना चाहिए। तो आइए जानते हैं वो चीज़ें कौन सी हैं और किस तरह से आप बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि सुबह उठते ही सबसे पहले आप 11 बार ओम पितृ देवाय नमः बोलें। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी और आपके पितृ भी तृप्त होंगे। इसके अलावा एक काम है जो बहुत ही गलत होता है कि पितरों पर लोग प्लास्टिक की, कागज़ की फूलों की माला चढ़ा देते हैं, और ऐसी माला जो चढ़ी हुई होती है फिर उतार के रख देते हैं, फिर चढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में कम से कम शुद्ध और ओरिजिनल पुष्पों की माला अपने पितरों को अर्पित करें आप, और उनसे किए गए हर गलती की माफ़ी मांगें, तो आपके घर से पितृदोष समाप्त हो जाता है और इसके साथ साथ आपको पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। इसके अलावा पितृपक्ष में पति पत्नी को अपने संबंध भूल कर भी नहीं बनाने चाहिए। किसी भी प्रकार के प्रेमालाप वाले वार्तालाप नहीं करने चाहिए। जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं उनको भी इन चीज़ों से बाज आना चाहिए, और 15-16 दिन तक पूरा विराम इस पर लगा के रखना चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष में आपको कुछ खास तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि उड़द है या सरसों का तेल है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें। पितृपक्ष में पितरों की जो पसंदीदा चीज़ थी उसका प्रयोग ज़रूर करें। घर में पितरों की जो तस्वीर है उसके समक्ष दीपक ज़रूर जलाएं। वैसे पितरों की जो तस्वीरें होती हैं, पूर्वजों की या मृतक लोगों की तस्वीरें होती हैं, घर में नहीं लगानी चाहिए। कुछ लोग लगाते हैं, जगह जगह लगाते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। उन तस्वीरों को छुपा कर ही रखना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा वास्तु दोष को उत्पन्न करने वाला होता है। इसके अलावा पितरों की जो तस्वीरें हैं उनको भगवान के आले में भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। पितरों की आप अनेक तस्वीरें ना लगाएं, एक ही तस्वीर आप लगाइए। और अगर मैं जानती हूँ पूर्वज हैं या माता पिता हैं और जो दिवंगत हो गए हैं उनको सुमिरन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उनकी तस्वीर आप साउथ वेस्ट में लगाएं। इसके अलावा श्राद्ध पक्ष में आपको नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। कुछ लोग दलील देते हैं, खरीद तो लेते हैं, पहन बाद में लेंगे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में किसी भी प्रकार के वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए, श्रृंगार का सामान नहीं खरीदना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में जहाँ तक हो सके आप कोई भी भौतिक सुख समृद्धि वाले काम ना करें। घर में कोई नई चीज़ ना लेकर आएँ, मकान की डील ना करें। कुल मिला के 15-16 दिन के लिए तो इनको आप भूल ही जाइए। कोई भी नया और शुभ काम इस अवधि में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा विवाह संबंध भी कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न बनते हैं और कहते हैं हम नहीं मानते, तो उनको भी ज़रा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और पितरों के प्रति श्रद्धा अभिव्यक्त आपको करनी चाहिए। इसके अलावा श्राद्ध पक्ष में दिन में नहीं सोना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में कोशिश करें कि ज़मीन पर ही गद्दा बिछाएं और वहीं पर आप सोएं, वहीं पर शयन करें। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आपके पितर जरूर प्रसन्न होंगे। इसके अलावा जब भी भोजन करें तो उस अपने भोजन की थाली में से भी अपने पूर्वजों के लिए कुछ न कुछ श्रद्धा के रूप में भोजन सामग्री निकालें। इससे भी आपको फ़ायदा होगा। और ये आप रेगुलर भी कर सकते हैं कि कोई गोग्रास वगैरह निकालें आप, और अंतिम जो भोजन का जो आखिरी ग्रास होता है उसको भी आप निकालें। तो ऐसा करने से भी घर से पितृदोष समाप्त होता है।